तो ऐसा बहुत बार दिखाया गया है कि सुपर हीरोज की लाइफ में ये चीज हमेशा ही हमेशा कभी ना कभी उनके सामने आती ही है कि उनका वरदान ही उनका कभी ना कभी श्राप बन जाता है या अभिश्राप बन जाता है। और यही चीज हमारे होमलैंड के साथ भी होने वाली है क्योंकि द बॉयज के सेकंड एपिसोड में यही चीज दिखाई गई है। वो जानता है कि जो वो राह पे निकल चुका है वो भैया आगे बढ़ता रहेगा, तो हर जगह पे वो फक्ड अप ही मचाता रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो रुकना नहीं चाहता क्योंकि वो रुक ही नहीं सकता। और बात आती है उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो भैया बंदा कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसे ये भी तक पता है, वो हर बंदे से जेलस करने लग पड़ा है और मेरे हिसाब से वही चीज उसका एंड पॉइंट दिखाएगा। बात आती है द बॉयज के सेकंड एपिसोड में यह चीज दिखा दी गई है, पर हम इतना आगे को बढ़ चुके हैं। पहले एपिसोड से स्टार्ट करते हैं ना। जब वो बात किया तो पहले 2 एपिसोड देखने के बाद मेरे को काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगे दोनों के दोनों, और मैं सच्ची कह सकता हूँ कि सीजन 4 के फर्स्ट 2 एपिसोड से तो काफी ही बेहतर लिखे गए हैं और काफी ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म भी किए गए हैं। अच्छी राइटिंग करने की वजह से इनके पास हर चीज में हर एक जगह पे मजेदार बढ़िया तरीके से जोक क्रैक किए गए हैं। सब कुछ बढ़िया लग रहा है। सिनेमेटोग्राफी ब्रूटैलिटी एक अलग लेवल की आती है और मेरे को भैया मजा आ गया पहले 2 एपिसोड देख के, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक रिफ्रेशिंग एपिसोड आते हैं। तो बात आती है कि ये 2 घंटे के जो एपिसोड आते हैं दोनों को दोनों मिलाने के बाद कैसा लगा मेरे को। तो भैया मैं सच्ची कहूंगा ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो मेरे को मजा आया। तो चलिए अच्छे तरीके से बात करते हैं इन दोनों एपिसोड पे ही, जहां पर सबसे फर्स्ट एपिसोड का नाम आता है 15 इंचेस ऑफ शेयर डायनामाइट। बात की जाए फर्स्ट एपिसोड के शुरुआत में इसमें हमें होमलैंड दिखाए जाते हैं जो बढ़िया तरीके से इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था। बात की जाए तो वो एक चीज अनाउंस करने वाला था और उस अनाउंसमेंट से स्टार्टिंग से पहले ही इसमें भाई हमारी स्टार लाइट आती है पीछे भैया बैकग्राउंड में बढ़िया तरीके से एलईडी को हैक करने के बाद एक वीडियो लगा देती है। बात की जाए ये वीडियो इसमें वही आती है जो सेकंड सीजन में इसमें प्लेन क्रैश कराया था हमारे होमलैंडर ने, वही वाली फुटेज आती है और वो लगा देती है। तो सभी के सभी लोग उसी फुटेज को बढ़िया तरीके से अपने फोन पर रिकॉर्ड करने लग पड़ते हैं और होमलैंडर उन सभी का रिएक्शन देखने के बाद एक मन में सोचता है कि इन सभी को मैं वहां पर ही खत्म कर देता हूं, और जैसे वो खत्म करने ही वाला होता है उसी वक्त इसमें शीशा से उसे रोक देती है। बात आती है वहां पर ही इसमें हमें स्टार लाइट वजह से इसमें हमें ब्लैक नोवार की फाइट देखने को मिल जाती है जहां पर हमारी स्टार लाइट पूरी की पूरी तरीके से उसे फेंट के भाग जाती है और हमारे होमलैंडर भैया अब भाई इस चीज को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो यही स्लोप से बात की जाए तो भैया उस एक दिन के अंदर अंदर ही जो इसमें फुटेज लीक हुई पूरे इंटरनेट पे ऐसे में हमारे शीशा ने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया और वो आती है कि वो हर जगह पे भैया अलग अलग कहानी बनाने लग पड़ी इस चीज की कि ये हुआ क्या था, और यही चीजों की वजह से इसमें लोग कंफ्यूज हो गए और वीडियो में इसमें भाई कुछ छेड़खानी भी की इन लोगों ने, जैसे कि होमलैंडर की 5 उंगलियों की जगह इसमें भैया 6 उंगलियां बना दी या 7 उंगलियां बना दी, जिससे सभी को दिखाने लग पड़े कि ये एक एआई स्लोप आता है, ये इसमें स्टार लाइटर्स नहीं फैलाया है मेरे की वजह से। और बात आती है अब स्टार लाइटर्स को रोकने के लिए अब मेरे को उन्हें बंद करना पड़ेगा, और तब इसमें हमारे होमलैंडर भैया शीशा के साथ एक प्लान बनाते हैं काफी मस्त तरीके का कि हमने 3 जो इसमें बॉयज के लोगों को पकड़ के रखा हुआ है उनके बारे में अफवाह फैला दो कि मैं उन्हें 3 दिनों के अंदर अंदर ही खत्म करने वाला हूं, तो बचे हुए बॉयज वाले भी लोग अगर मैं इनको बचाने के लेंगे तो उन सभी को भी मैं खत्म कर दूंगा। और बात आती है यही चीज होती है अगले ही सीन में इसमें हमें होमलैंडर की जगह इसमें हमारे बिली बुचर भैया दिखने को मिल जाते हैं जो लंदन में अपने पापा को मिलने जाते हैं और पापा के साथ लैनी के बारे में बातें करने के बाद इसमें वो उसे दर्द देने लग पड़ता है। उसके अंदर इसमें भाई अपना वही भाई वो जो इसमें कैंसर वाला जो इसमें था ना टेंटिकल्स, उससे बाद भाई उसका चीखें निकलवा देता है और वहां से निकल जाता है। और अगली सीन में इसमें हमें किमी को दिखने को मिल जाती है। किमी को एक बच्चे के साथ होती है और वो एक अलग ही जगह पे रह रही है और उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस चुका है, तो वो बच्चे को बचा लेती है। बच्चे को छुपाने के बाद वो आती है, बिल्ली बुचर के साथ फाइट होती है और वो समझा देता है कि मैं बिल्ली बुचर ही आता हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। और तब इसमें हमारी बिल्ली बुचर और हमारी किमी को निकल जाती है हमारी स्टार लाइट को लेने के लिए। अगली जगह पे हमें स्टार लाइट दिखने को मिल जाती है जो बढ़िया तरीके से अपने भाई एक रूम में बैठी हुई है और उन्होंने भाई कुछ लोगों को मार पीट के रखा हुआ है। और हमारे बिल्ली बुचर भैया और किमी को साथ में आने के बाद किमी को अपनी पहली बात आवाज में बोलती है और वो आवाज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी, स्वीट आवाज। बात की जाए वहां पर इसमें बढ़िया तरीके से वो प्लान बना लेते हैं कि अब भाई 3 दिनों के अंदर अंदर ही इसमें हमारे बिल्ली बुचर के साथ इसमें द बॉयज की जो 3 लोंडे आते हैं उन्हें वो खत्म करने वाले हैं, तो उन्हें बचाना पड़ेगा। बिल्ली बुचर सामने कहता है कि मेरे को पता है कि ये इसमें जाल फैलाया हुआ है पर समहाउ मेरे को अपने दोस्तों को बचाना है, और ये चीज मेरे को काफी स्वीट लगी। उन्हीं कन्वर्सेशन से पहले इसमें भाई एक और चीज होती है, किमी को इसमें अपने बारे में बताते हैं कि वो बच कैसे गई, क्योंकि हमने फर्स्ट सीजन के लास्ट में इसमें देखा था कि किमी को भी उठा ली गई थी। तो वो बताती है कि उसे भाई कितनी जगह पे पैकेजेस में इसमें भाई डिलीवर किया गया, अलग अलग जगह पे भेजा गया, और एक टाइम पे इसमें एक प्लेन से वो भाग निकली और नीचे गिरने के बाद वो फट गई। और बात आती है वो जैसी रीजनरेट की उसके बाद वो निकल गई वहां से पतली गली से। और बात आती है ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर ही इसमें भाई एक और चीज हमें पता लग जाती है, हमें भाई एक सीन दिखने को मिलता है जहाँ पर इसमें सिस्टर से होमलैंडर दोनों के दोनों बातें कर रहे होते हैं और सिस्टर से बताती है कि मैंने रायन के बारे में सारी की सारी न्यूज में इसमें बता दिया है कि वो इसमें एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने गया हुआ है, वो इसमें आगे बढ़ेगा। और बात आती है वो सामने कहता है कि रायन का नाम मत लेना मेरे सामने, तो वो कहते हैं उसने भाई मैंने भेज दिया है, ऐसे करके मैंने पूरी न्यूज में फैला दिया हुआ है। बात किया इसमें 4 सीजन में इसमें हमें ऐसा दिखाया था कि रायन भैया निकल चुके थे, तो हाँ
यहाँ पर इसमें होमलैंडर भैया अब भाई उससे नफरत करने लग पड़े हैं। तो इन फ्यूचर में डैडी इश्यूज क्या होंगे वो हमें आगे ही पता लगेगा। अब बात आते हैं भाई उसके ही आगे सीन में इसमें हमें दिखने को मिल जाते हैं इसमें हमारे होमलैंडर भैया कन्फ्रंट कर रहे होते हैं इसमें हमारे ब्लैक नोयर और इसमें डीप को बुला के। डीप और ब्लैक नोयर के सामने इसमें एक बंदा होता है जिसको उसने मार दिया हुआ है उसका मुंह काट के। अब बात आती है भाई उसका मुंह काटा क्यों है तो वो सामने कहता है कि वो इसमें स्टारलाइट की वीडियोस को स्टारलाइट की फोटोज को कुछ लाइट्स मारे हुए हैं उसने, इसकी वजह से भैया मेरे को जब पता लगा मैंने उसे मार दिया। और बात आती है वो सामने नोयर और हमारे ये जो डीप आते हैं उस दोनों को कन्फ्रंट करता है। वो कहता है कि स्टारलाइट इस प्रोग्राम में घुसी कैसे, मेरे को ये बताओ तुम लोग। तो सामने इसमें ब्लैक नोयर कुछ नहीं बताता, वो ब्लैक नोयर इसमें लड़ चुका था। तो डीप के बारे में पूछता है कि डीप तू बता तू कहां पर था। तो वो कहता है मैं ब्लैक स्टेज की दूसरी साइड पे था। वो ऐसे भाई उल्लू बना देता है। पर बात आती है वो सामने कहता है कि पूरा 1 साल निकल चुका है, तूने बिली बुचर ना ही इसमें हमारे ब्लैक नोयर सॉरी ना ही इसमें ए ट्रेन को पकड़ा है। और बात आते हैं यहाँ पर ये भाई इसमें सामने बता दिया जाता है कि पूरा 1 साल निकल चुका है बॉयज के इसमें 4th सीजन को। तो 1 साल में इसमें एनी ने किया क्या है तो वो हमें आगे पता लगेगा। और बाकी इसमें बॉयज की टीम ने भी क्या किया हुआ है, हमें भाई 3 बॉयज की टीम दिखने को मिल जाते हैं। वो 3 इसमें लोंडे जिनको इसमें फैसिलिटी में बंद करके रखा हुआ है, हमारे ह्यूई, साथ में इसमें हमारे फ्रेंची और साथ में इसमें हमारे एमएम। फ्रेंची को इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो इसमें बुक के अंदर इसमें अपना गांजा गुंजा फुला के रखा हुआ है और वो बढ़िया तरीके से उसे लेके जाने वाला होता है। उसे पीछे इसमें एक बंदा आता है उसे चाकू मारने के लिए, हमारे ह्यूई भैया उसे बचा लेता है। दोनों के दोनों इसमें घुस जाते हैं 19वें नंबर रूम में। बात की जाए वहां पर इसमें हमारे एमएम दिखने को मिल जाते हैं जो फाइटिंग कर रहे होता है। स्टार्टिंग में तो फाइटिंग में वो हार ही रहा होता है। जैसे मैं सिर्फ फ्रेंची इसमें भाई एमएम के ऊपर भाई लगाता है अपनी बोली कि हाँ ये बंदा जीत जाएगा आराम से, मेरे पैसे लगा दो इस पे। तो वो हमारे एमएम भैया उससे भाई सामने ही फेंक के जीत जाते हैं। बात ये आती है कि वो भैया इसमें रुका हुआ था इसमें भाई देखने के लिए कि फ्रेंची इसमें मेरे पे लगाता है दाव, फिर ही मैं इसमें लड़ूंगा और बढ़िया तरीके से पैसे कमाएंगे हम लोग। वहां से इसमें वो निकल जाते हैं नीचे। इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि टॉयलेट के एक जगह पे उन्होंने बढ़िया तरीके से बारूद बनाने की भी तैयारी कर ली हुई है। वो इसमें अब निकलने वाले हैं 3 दिनों के अंदर, क्योंकि वो भी जानते हैं कि 3 दिनों के अंदर अंदर इसमें होमलैंडर भैया हमें आके मार देंगे, तो हमें उससे पहले ही भागना पड़ेगा। और फिर हमें अगले ही सीन में दिखा दिए जाते हैं इसमें हमारे ए ट्रेन भैया को इसमें हमारी एनी ने बुलाया हुआ है और साथ में इसमें किमिको ने भी बुलाया हुआ है। किमिको के बारे में इसमें पता लगता है जैसे इसमें ए ट्रेन को वो इसमें कहता है कि तू बोलने लग गई, वो कहती है हाँ मैं बोलती हूँ, तुम दोनों दोस्त हो क्या। और बात ये आती है कि भैया ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ आती है कि एनी इसमें उसे कहती है कि हम भाई इसमें बॉयज़ की वो 3 लोगों को बचाने जाने वाले हैं, तो क्या तुम्हारे साथ चलोगे। तो वो मना कर देता है क्योंकि वो इसमें अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकता। फैमिली को इसमें वो अपने आगे रख रहा है और वो उसकी प्रायोरिटी आती है क्योंकि इसमें पूरी की पूरी जो इसमें 4 की टीम आती है वो साथ के साथ इसमें हमारे इसको ही तो ढूंढ रहे हैं और इसकी फैमिली को भी ढूंढ रहे हैं। और अगर वो मिल गए तो सभियों की गेम लगने वाली है। और बात आती है इसके बाद ही इसमें हमारे ए ट्रेन भैया निकल जाते हैं अपने परिवार के पास जाते हैं और अपने परिवार के अपने बड़े भाई के बारे में बातें करने के बाद वो इसमें आसमान में देखता है कि कुछ पंछी उड़ रहे हुए हैं। वो 7 समुंदर पार के इसमें एक किनारे पे बैठे हुए हैं बढ़िया तरीके से अपना घर बना के, पर उन्हें दूर से इसमें भाई कुछ पंछी उड़ते हुए दिख रहे हैं। अब बात आती है वहाँ पर डीप आने वाला है, तो वो अपनी फैमिली को भगाने के बाद बढ़िया तरीके से डीप के साथ कन्फ्रंटेशन करता है और वहाँ पर इसमें बढ़िया तरीके से एक कन्वर्सेशन रखी जाती है। वो कन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो सामने इसमें डीप को समझा रहा है कि तू होमलैंडर से डर रहा है, मैं नहीं डरता, इसी वजह से मैं निकल चुका हूँ और अगर तू भी मेरे साथ उस टाइम पे निकल जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता। बट अनफॉर्चुनेटली डीप भैया कहते हैं कि मैं डर नहीं रहा, वो अंदर ही अंदर डर रहा है। और ये चीज़ हमें भाई 2nd एपिसोड के लास्ट में दिखने को मिलेगी कि वो डरता कितना है। अब बात आती है भाई इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। आगे हमें दिखने को मिल जाते हैं इसमें हमारी बॉयज़ की टीम में हमारे बिली बुच्चा भैया मिलने जाते हैं एक बंदे को जो इसमें कहानी लिख रहा होता है। वो राइटर इसमें एक शूप आता है और वो शूप इसमें मिट्टी खाता है और मिट्टी खाने की वजह से इसमें भाई वो सामने कहता है कि हमें तेरी मदद चाहिए और तू भी वोट से बदला लेना चाहता है तो हमारी टीम में आ जा। तो वो इसमें भाई उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। पर हमें भाई उसके आगे ही सीन में इसमें हमें भाई वापस से हमें ह्यूई साथ में इसमें एमएम और साथ में हमारे फ्रेंची दिखने को मिल जाते हैं जो इसमें नीचे इसमें भाई वही टॉयलेट के नीचे बारूद बना रहे हैं, बढ़िया तरीके से ग्रेनेड्स बना रहे हैं। वो बात आती है हमारे ह्यूई कहता है कि मैं 1 मिनट सामान लेके आता हूँ अपनी वही 19 नंबर वाली फैसिलिटीज है। 19 नंबर को याद रखिएगा क्योंकि इन फ्यूचर में आगे जाके हमें भाई इसके बारे में और भी चीजें समझने वाली है। अब बात आ रही वो भाई जैसे ही जाते हैं वहां पर इसमें होमलैंडर वहां पर ही बैठा होता है। वो उसने भाई सारे के सारे लोगों को जहाँ पर भी इसमें वो फैसिलिटी में बंदे बैठे हुए थे उन सभी को मार दिया हुआ है। वो सामने कहता है कि ह्यूई मैं तेरे बारे में इन लोगों से पूछा था पर समहाउ इन लोगों ने इसमें बताया नहीं और साथ में इन्होंने उसका तेरा सीक्रेट नहीं बताया तो मैंने उन सभी को मार दिया। अब वो सीक्रेट क्या था तो वो वही था कि इसमें हथियार बना रहे थे भागने के लिए। और वहाँ पर इसमें हमारे ह्यूई और इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होते हैं जहाँ पर इसमें हमारे होमलैंडर भैया का सामने इसमें समझ आ जाता है कि वो इसमें इससे मिलने ही क्यों आया। वो इसमें भाई एक सवाल उसके मन में चल रहा था और वो सवाल पता है क्या आता था कि
ह्यूई पे इतना ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं लोग, सभी ह्यूई के लिए इसमें भाई इतना ज्यादा मरते क्यों है। हमारे ब्यूचर भैया भी ह्यूई के साथ ही रहना स्टार्ट कर देते हैं, ह्यूई के लिए ही लड़ने के लिए वो हमेशा ही आगे रहेंगे। हमारी स्टारलाइट भी ह्यूई को बचाने के लिए हमेशा ही आगे आएगी। तो ह्यूई में इंपॉर्टेंस क्या आती है, तो वो सामने ह्यूई सामने एक ही सवाल का जवाब देता है और वो कहता है कि मैं भी हो उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। और यही चीज़ों देखने के बाद हमारे ह्यूई भैया और इन लोगों के बारे में आगे हमें दिखाया नहीं जाता, आगे हमें दिखाया जाएगा बाद में। पर बात आती है इससे पहले इसमें हमें दिखने को मिल जाता है हमारे बुचर और बुचर का प्लान। बुचर का प्लान ये आता है कि उसका भाई उसने भाई एक फोटो रखी हुई है और वो सारी फोटो जिसमें हमारी स्टारलाइट ही खींचती है, फैसिलिटी से ऊपर उड़ती रहती है कितने महीनों की। तो उसने एक साल के अंदर नई फैसिलिटीज की सभी फोटोज खींच के रखी हुई है। वो जानती है कि इसमें हमारी ये द बॉयज की ये जो 3 लोंडे आते हैं ये इसमें रखे गए हैं, तो 19 नंबर के ही रूम में रखे गए हैं। और वो एक प्लान बना लेती है, रात में जाएंगे बढ़िया तरीके से वो मिट्टी खाने वाले इसमें शूप को लेके और वो इसमें सुरंग खोद के जाएगा, 19 नंबर में उतरेंगे, सभी लोगों को बचा के निकल जाएंगे। पर उनके सबसे पहली प्रायोरिटी ये आती है कि उन्हें बचाना है फ्रेंची को, क्योंकि फ्रेंची इसमें वायरस बना सकता है। और इसमें हमारे बिल्ली बुचर भैया 1 साल से पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पर ही इसमें ये वायरस ही बना रहे थे और वायरस बन भी चुका है। पर वायरस में कुछ ना कुछ भाई खराबी है, तो वो उसे सारी फ्रेंचीज ठीक कर सकता है। तो समाओ हमारी एनी दीदी ये बात को मान जाती है। अब मेन बात आती है वो इसमें भाई मान जाते हैं कि फ्रेंची भैया को ही हम सबसे पहले बचाएंगे। उनका प्लान एग्जीक्यूट होगा आज रात को ही। पर आज रात से पहले इसमें एक और चीज होने वाली है, वो आती है एशली ने शादी कर ली और वो लोंडा आता है ओ फादर नाम का। मेन बात आती है ये इसमें एक शूप आता है जो इसमें मुंह से साउंड वेव निकालता है, ये सेकंड एपिसोड में बढ़िया तरीके से दिखा दिया जाएगा। पर उसमें एक और बात होती है, वो इसमें इंटरव्यू ले रही होता है फायर क्रैकर, पर फायर क्रैकर के इंटरव्यू को करप्ट करने आ जाते हैं हमारी सिस्टर से सामने बताती है कि इसमें भाई होमलैंडर 2 चीजें चाहता है। सबसे पहले कि इसमें जितने भी लोग इसमें होमलैंडर की मीम्स बना रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उन लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया जाए, सारे के सारे स्टारलाइटर्स को भी अरेस्ट किया जाए। और वो सामने इसमें ऐसे बताती है कि पूरे 1 साल में इसमें होमलैंड ने क्या किया, जितने भी इसमें भाई पुलिस आते हैं, जितने भी इसमें भाई मिलिट्री फोर्स आते हैं, जितने भी इसमें भाई CIA FBI DEA ये सारे के सारे लोगों को इसमें भाई नौकरी से निकाल दिया हुआ है। और अब जब हमारे होमलैंड भैया इन सभियों को कंट्रोल करें पूरे 1 साल के, तो अब बात आती है अब पूरे के पूरे आधे अमेरिका को भी वो अरेस्ट कर लेंगे। तो वो कहती है हाँ वो करेगा ही करेगा। यहाँ पर इसमें हमारी एशली के बारे में पता लग जाता है कि वो इसमें वाइस प्रेसिडेंट आती है पूरे USA की। अब मेन बात आती है वो चाहती है कि वो प्रेसिडेंट बन दे, तो शीशे से कहते हैं ठीक है तुम बन जाओगी। और वहाँ पर इसमें पता लग जाता है कि हमारी ये दीदी की पावर्स क्या मिली है इसको, तो वो लोगों के दिमाग पढ़ सकते हैं, वो काफी ज्यादा ही समझदार है, सच में काफी फकिंग समझदार। और फिर इसमें हमें शाम का एग्जीक्यूशन वाला प्लान दिखने को मिल जाता है मैं बुचर भैया का। इसमें वो मिट्टी खाने वाले लोंडे को ले आते हैं, वो मिट्टी खा लेता है, बढ़िया तरीके से सुरंग बन जाते हैं, 19 नंबर वाले ही भाई रूम में वो घुस जाते हैं। तो वहाँ पर इसमें सामने दिखने को मिलता है हमारे होमलैंडर ने तीनों के तीनों इसमें हमारे बॉयज के लोंडों को पकड़ के रखा हुआ है, मुंह पे टेप बांधी हुई है। और एक फनी जोक मिलता है हमें कि MM के बारे में हमारे होमलैंडर को पता नहीं था और अब उसका नाम पता लग चुका है मदर्स मिल्क। ऐसे वाला भाई एक जो सीन हुआ ना वो भाई बढ़िया लगा मेरे को, इंटेंस टाइम पे भी बढ़िया तरीके से जोक क्रैक किया गया और मेरे को ये सीन काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया है। बात आती है यहाँ पर इसमें इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, हमारी किमी को इसमें बीच में इंटरप्ट आने आती है तो उसे आधा काट देता है। वो सीन भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि किमी को सामने फ्रेंची के बोल रही है और ये चीज बढ़िया लगी मेरे को। तो बात आती है वो दोनों के दोनों इसमें घड़ी का टाइम देख रहे होते हैं क्योंकि एक टाइम पे इसमें कुछ ना कुछ होने वाला है और वो कुछ ना कुछ क्या होने वाला है, हमारी स्टारलाइट आके इसमें हमारे होमलैंड को अंधा कर देती है, बस यही होने वाला है। पूरे बॉयज के इसमें ये जो फैसिलिटी आते हैं यहाँ पर भाई भगदड़ मच जाती है, सभी के सभी भागने लग पड़ते हैं और हमारे ये 3 लोगों को भी बचा के इसमें निकल ही रहा होता है। पर वहाँ में आ जाती है एक शूप जो इसमें टकली आते हैं और उसे हमने फर्स्ट सेकंड सीजन में भी देखा था। मैं चाहता था ये मर जाए पर अनफॉर्चुनेटली नहीं मर पाई। पर मैं MM का एक बदला पूरा हो गया, वो जो इसमें लॉन्ग डिक वाला इंसान था उसके साथ वो फाइटिंग करता है और उसे वो पछाड़ देता है उसका ही काट के, और ये चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी, बढ़िया लगा, इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया। और फिर मेन फाइट आती है कि इसमें हमारी एनी दीदी इसमें बचाने आती है, इसमें हमारे ह्यूई साथ में ही होता है पर एनी ह्यूई को नहीं बचाती, वो सामने इसमें फ्रेंची को बचा लेती है जो किमिको के साथ चुमा चाटी कर रहा था, उसे उड़ा के ले जाती है। और मेन बात आती है यहाँ पर इसमें ह्यूई फंस जाता है क्योंकि होमलैंडर भैया उसे मारने ही वाले होते हैं, उसी वक्त टाइम रुक जाता है और आते आते हमारे एट्रेन भैया सभी को बचाने के लिए और पूरे बॉयज के इसमें टीम को वो बचा लेता है। और ये चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा, हमारे होमलैंडर के साथ उसकी सामने अखियां मिली और फिर इसमें होमलैंडर भैया इस बंदे को चेज करने लग पड़ता है। सभी के सभी अब बॉयज भाग चुके हैं और यहाँ पर एपिसोड खत्म कर दिया जाएगा। पर एपिसोड की एंडिंग बहुत ही ज्यादा ब्रूटल रखी गई और बहुत ज्यादा ही दर्दनाक रखी गई क्योंकि होमलैंडर भैया इसमें एट्रेन के पीछे पड़ चुके हैं, तो एट्रेन को वो मार के ही रहेंगे और हमारे एट्रेन भैया भाग रहे होते हैं बढ़िया तरीके से। वो चेजिंग सीक्वेंस काफी इंटरेस्टिंग लगता है, स्वीट ड्रीम वाला गाना लगा देते हैं, मजेदार लगता है, बट समहाउ एंडिंग होती है एक ब्रूटली तरीके से। हमारे होमलैंडर के सामने इसमें हमारे एट्रेन भैया भाग रहे होते हैं और एट्रेन भैया इसमें एक आंटी के साथ टकराने वाले थे और वही फर्स्ट सीजन जैसे इसमें एट्रेन ने जैसे इसमें ह्यूई की गर्लफ्रेंड था वही वाला सीन रिक्रिएट हो जाता है। पर मैं एट्रेन भैया उस लड़की को बचा लेते
हैं और वो उसमें टकरा जाते हैं एक पेड़ से और उनकी रीब्स टूट जाती है और मैं होमलैंडर भैया के सामने वो हंसने लग पड़ते हैं। होमलैंडर भैया उसके साथ कन्वर्सेट करते हैं और मैं होमलैंडर की वो जो बेइज्जती करता है वो सच्चाई थी जो होमलैंडर को कोई भी बताने नहीं वाला था, पर होमलैंडर को उसमें इस बंदे ने बता दी तो उसका गला काट देता है, गला तोड़ देता है और हमारे ब्लैक नोयर मर जाते हैं और एपिसोड यहाँ पर ही खत्म कर दिया जाता है। और फिर सेकंड एपिसोड स्टार्ट होगा जिसका नाम आता है टीनेज किक नाम से। टीनेज किक इसमें भाई बॉयज की इसमें पूरे के पूरे शो में इसमें एक टीम बताई गई है जिसके बारे में इस पूरे के पूरे एपिसोड में बताया जाएगा, पर हमें भाई इसके बारे में अभी बात नहीं करनी है। उससे पहले हम बात करेंगे ए ट्रेन की फ्यूनरल पे। सॉरी मैं पहले ब्लैक नोयर कह रहा था भाई, गलती से, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। बात आते हैं यहाँ पर इसमें हमें मिल जाता है ए ट्रेन का फ्यूनरल जहाँ पर इसमें सभी के सभी लोग गंदी तरीके से नकली आंसू बहा रहे थे, पर एक बंदा सही आंसू बहा रहा था और वो था होमलैंडर, क्योंकि होमलैंडर जानता था कि उससे क्या फक्ड अप हुआ है। बात आते हैं वो इसमें समझ रहा था कि ए ट्रेन सब कुछ सही बोल रहा था और वो सच में भाई सारी की सही बातें सटीक उसके दिल पे लगी है जाके। तो बात आते हैं यहाँ पर इसमें भाई वो फ्यूनरल होने के बाद इसमें हमें आगे दिखने को मिल जाते हैं हमारे होमलैंडर की बातें ए ट्रेन के कॉफिन से। ए ट्रेन को वो सामने अपना छोटा भाई मानता था हमेशा से ही और वो सामने कहते हैं कि जब इसमें पॉपक्लो ने तेरे को इसमें भाई धोखा दिया था तो उस टाइम पे भी इसमें मैंने तेरे को बचाया था, तो मेरे साथ ही रहता तो अभी हमारे साथ जिंदा होता, बस समहाउ तूने गद्दारी की और मेरे को ये सबसे ज़्यादा ही बुरी चीज़ लगती है। और बात आती है ये इतना ज़्यादा स्वीट मोमेंट था कि भैया मेरे को सच में लगा कि हाँ भैया होमलैंडर ही है जिस बंदे ने इसमें भाई रियली अपने आंसू बहाए, बाकी तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर बात आती है यहाँ पर इसमें भाई मेरे को एक सबसे बुरी बात लगी कि बॉयज़ की टीम के लिए इसमें भाई उसने अपनी जान दे दी, पर इनमें से कोई ने भी इसमें भाई उसके बारे में कुछ बात भी नहीं की है इस एपिसोड में। तो एपिसोड के इसमें हमें स्टार्टिंग में इसमें हमारी पूरी बॉयज़ की फैसिलिटी इसमें हमें दिखने को मिल जाती है। एक लैब बनाई होती है जहाँ पर इसमें हमारे समीर अंकल बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। समीर अंकल इसमें आपको याद नहीं होगा तो ये इसमें भाई वही क्या नाम था उसका, विक्टोरिया न्यूमैन। अब मेन बात आती है विक्टोरिया न्यूमैन को इसमें भाई वो जानता नहीं है समीर की वो मरी कैसे, वो समझता है कि भैया वोट के इसमें D7 वालों ने इसमें उसे मार दिया, पर रियल इसमें बात आती है कि वो बुच्चर नहीं मारा हुआ और बुच्चर को भाई सभी के सभी एक अजनबी भाई नजर से देखने लग पड़ते हैं जब वो सामने कहता है कि हाँ 7 वालों ने ही तेरी पत्नी को मारा है और अब तू भी हमारे साथ बदला लेने के लाया हुआ है। सभी के सभी कह रहे होते हैं भाई कितना चूतिया इंसान है। वो बात आती है ये चीज़ों को हम छोड़ते हैं और मेन बात आती है इसमें समीर अंकल ने बना लिया हुआ एक वायरस और वायरस काफ़ी ज़्यादा ही घातक आता है। बात आती है एक छोटी सी डोज से इसमें भाई सारे के साथ सूप मार सकते हैं और वो इसमें टेस्टिंग करेंगे रॉक हार्ड नाम के इसमें एक सूप से। वो एक काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल सूप आता है और उसकी भाई बॉडी काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल आती है, वो रॉक की बनी हुई है, द रॉक वाले अंकल की नहीं। अब मेन बात आती है यहाँ पर इसमें भाई वो प्लान बनाते हैं कि जैसे इसमें टीनेज किक्स जो इसमें भाई रॉक को इसमें अपने घर पे ही रखते हैं, वो इसमें भाई जैसे ही पेट्रोलिंग के लिए निकलेंगे उस टाइम पे इसमें ये सारे के सारे जाएंगे रॉक पे इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे और रॉक मर जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा उनके लिए। पर अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ होने वाली है यहाँ पर इनकरप्ट। जैसे ये रॉक के इसमें घर में जाते हैं वहाँ पर इसमें पता क्या लगता है कि रॉक इतना ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है कि उसे उठान पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आता है। तो हमारे बुच्चे भैया प्लान बनाते हैं कि यहाँ पर इसमें भाई इस पर ही हम टेस्टिंग करेंगे इसी घर के अंदर अंदर रहते हुए। वो सभी के सभी मान भी जाते हैं, पर उन मानने से पहले इसमें कुछ चीज़ें होंगी, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसमें हमारे ह्यूई और साथ में हमारी स्टारलाइट के बीच में गुलू गुलू, और दूसरा इसमें हमारी फैंची और साथ में इसमें हमारी ये जो किमी को आती है, इन दोनों के बीच में भी गुलू गुलू। इन दोनों का गुलू गुलू काफ़ी ज़्यादा दिखा दिया गया है, मेरे को बढ़िया लगा, पर नहीं इतना ज़्यादा भाई हम घुसेंगे नहीं इसमें क्योंकि इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकते हैं मेरे को। मेन बात आती है कि यहाँ पर इसमें भाई हमें दूसरी साइड पर हमारे भाई दिखा दिया जाता है होमलैंडर जो अपने रूम में जाता है और वहाँ पर इसमें उसने ट्रॉफी बना के रखी हुई है हमारे सोल्जर बॉय की, और सोल्जर बॉय को वो खोल देता है। सोल्जर बॉय जैसे इसमें सुबह सुबह उठता है वो इसमें अपने बेटे से पूछता है कि क्या तूने मेरी बचाई रात को। वो कहता है नहीं मैंने नहीं बचाई, कहता है बाप का प्यार, ये प्यार पाने की इसमें ये जो इसमें खूना खूनी जो रही है ये चीज़ हुई है क्या हम दोनों के बीच। कहता है नहीं छी। पर मेन बात आती है यहाँ पर इसमें हमारे सोल्जर बॉय को वो इसमें सामने समझाता है कि मैं तेरे को D7 का सेकंड पर्सन बना दूंगा क्योंकि पूरे के पूरे US का किंग होमलैंडर ही आता है। और मेन बात है वो अपनी भाई भोकाली के लिए इसमें भाई उसे सामने कहता है कि तू बस मेरा एक काम कर दे, मैं सब कुछ तेरे सामने भूल जाऊंगा, तू बस एक बंदे को उड़ा दे और वो आता है बिल्ली द बुचर का, मेरे को सिल्ला दे। और मेन बात आती है वो इसमें मान भी जाता है और वो इसमें उसे सूट पहनाता है बढ़िया तरीके से, लेके जाता है D7 वाले ही इसमें भाई काउंटर में, वो इसमें रूम में, और वहाँ पर इसमें भाई इंट्रोड्यूस करवाता है प्रेसिडेंट से, जिसको वो सामने कहता है कि मेरे लिए मेरे और मेरे ये पप्पा के लिए बढ़िया तरीके से तुम ड्रिंक बना के लेके आओ। और वहाँ पर सामने वो प्रेसिडेंट कहता है कि क्या तुम्हारे लिए दूर ले आऊँ मैं होमलैंडर। तो भाई वो वाली चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। पर मेन बात आती है ये हम बकचोदी पे नहीं घुसेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हमारे भाई होमलैंडर भैया की इसमें बातें मारने के बाद सोल्जर भैया निकल जाते हैं बढ़िया तरीके से इसमें इस बंदे को ढूंढने के लिए, और वो उसे मिल भी जाता है। उससे पहले इसमें एक चीज़ होती है और पूरा को पूरा
प्लान गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि गड़बड़ में एक चीज़ है। बात आती है, उन्हें लगता है कि पेट्रोलिंग पे पूरी की पूरी टीनेज किक्स निकल चुकी है, पर हमारे एमएम भैया जब बस में दारू पी रहे होते हैं उनके घर के अंदर, वो उसमें ऊपर जाता है तो उन्हें मिलती है हमारी देवी विश्व कुमार शर्मा। अगर आप लोगों ने नेवर हैव आई एवर नहीं देखा हुआ तो आप लोगों को बता दूं, ये इसमें भाई उसकी टॉप कंडक्टर थी, मेन हीरोइन यही थी उस शो की, और मेरे को वो उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी थी, इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेन बात आते हैं, उनका नाम इसमें यहाँ पर क्रिम्सिस ऑफ काओर रखा गया है, क्रो रखा गया, ऐसे करके कुछ बताया गया है। पर मेन बात आती है यहाँ पर इसमें एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अब भैया ये दीदी इसमें भाई टीनेज किक के साथ गई नहीं थी, तो अब भाई इस पे भी टेस्टिंग होगी, और हमारे भाई एमएम भैया चाहते नहीं थे। और मेन बात आती है यहाँ पर इसमें एक और चीज़ भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर पुल आउट की गई कि एमएम भैया ही थे जो इसमें ए ट्रेन को थोड़ा बहुत अच्छा चाहते थे, क्योंकि वो इसमें भाई उसकी जब फोटो देते हैं टीनेज किक्स वाले ही इसमें सेक्शन में, वो इसमें उसको दारू पिलाने वाली भाई करते हैं कि हाँ चीयर्स, तुम एक अच्छे इंसान थे। और ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बढ़िया लगा मेरे को, स्वीट मूवमेंट। अब मेन बात आती है यहाँ पर इसमें भाई ये चीज़ जो है, ये प्रॉब्लम के साथ साथ ही एक और प्रॉब्लम चल रही है, वो आती है एनी दीदी के अंदर, क्योंकि वो इसमें अंदर ही अंदर अपने आप को भाई काफ़ी गिल्टी मानती है। एक साल के अंदर भाई जितने भी स्टारलाइट मरे गए हैं उनका भाई साथ का साथ जिनमा यही अपने दिल पे रखे बैठी हुई है। और मेन बात आती है, वो साम कहते हैं कि ह्यूई को ये बात नहीं पता लगनी चाहिए। जब फ्रेंची के साथ वो बातें कर रही होती है इस चीज़ के बारे में, तो फ्रेंची भी कहता है ठीक है नहीं पता लगेगा। पर मेन बात आती है इसमें भाई हमारे बुचर, साथ में इसमें ह्यूई और साथ में हमारी किमी को, ये तीनों की तीनों अब निकल चुके हैं लेने के लिए वो सूप मारने वाला वायरस। अब मेन बात आती है, वायरस को वो इसमें ले आते हैं, पर समीर अंकल इसमें बताते हैं कि वायरस काफ़ी ज़्यादा ही नाजुक है, अगर ये बोतल टूट गई तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में भाई ये वायरस फैल जाएगा और सूप को मार सकता है, और ये इतना ज़्यादा घातक हुआ तो हो सकता है वो इंसानों पर भी गलत वायरस इफेक्ट करे। और मेन बात है कि यही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी इन फ्यूचर के लिए। पर हम भाई इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं तो भाई हमें दिखाई जाता है हमारे होमलैंडर भैया जो अपने पप्पा के बारे, अपना पप्पा के जो इसमें भाई उठाने के बाद बढ़िया तरीके से उन्हें भाई भेज दिया हुआ था काम पे, तो वो इसमें भाई उसके ही बेड के अंदर भाई घुस जाता है, देखता है, सूंघता है। और मेन बात है वो वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर उसको भाई इंटरप्ट करने आ जाती है हमारी सिस्टर स्टेज का कैरेक्टर। वो सामने पूछती है कि आपका प्लान काफ़ी इंटरेस्टिंग है बॉस। वो सामने इसमें भाई उसे समझा रही होती है कि क्या तूने ये बारे में सोचा है कि अगर बुचर के पास, जैसा भाई सुनने में आ रहा है कि उसके पास एक किलिंग वायरस है सूप्स को मारने वाला, अगर वो इसमें तेरे पापा को मार देता है तो तेरे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक, वो वायरस के बारे में पता लग जाएगा कि हाँ वो मार सकता है, और दूसरा असल में तेरे पापा तेरे हाथों से ही मरे जाएंगे। और ये चीज़ भाई सुनने के बाद हमारे होमलैंड भैया कहते हैं हाँ ये मेरा ही प्लान आता है, पर वो अंदर अंदर से ही डरने लग पड़ता है, क्योंकि उसे एक फादर की ज़रूरत है, उसे अपनी फैमिली की ज़रूरत है। और रायन निकल गया और उसमें होमलैंड भैया उसमें अपने पापा के अंदर अपने भाई रियली पापा वाली फीलिंग चाहते हैं, पर समहाउ वो चीज़ काम खराब कर देगी, उसी वजह से वो भी बंदा इसमें डरने लग पड़ता है। और फिर इसमें हमें दिखने को मिल जाता है हमारे बिल्ली बुचर भैया, साथ में इसमें हमारे ह्यूई और साथ में इसमें किमी को, ये तीनों की तीनों इसमें निकल चुके हैं। और मेन बात आती है यहाँ पर इसमें भाई एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर इसमें टीनेज की पेट्रोलिंग कर रही है, और वहाँ पर इसमें उन्होंने स्टार लाइट के भाई एक फैसिलिटी पे हमला कर दिया है। स्टार लाइटर्स जो इसमें लोग आते हैं उन लोगों को बेरहमी से मार दिया गया है, और वहाँ से इसमें वो निकल जाते हैं, पर निकलते निकलते बीच में इसमें भाई इंटरप्ट करने आ जाते हैं हमारे सोल्जर बॉय जो अपनी शील्ड फेंकते हैं उन दोनों के ऊपर। और मेन बात आती है वो इसमें भाई जो वायरस आता है वो टूटने ही वाला था, पर हमारे ह्यूई भैया बचा लेते हैं, और हमारे भाई बुच्चा भैया कहते हैं ठीक है ये भी आ गया, चलो एक प्लान बनाते हैं। और वो प्लान बनाते क्या है कि अब वो सोल्जर बॉय पे भी वो चीज़ अपनाएंगे, और वो भाई इसमें भाई निकाल देते हैं, और सोल्जर बॉय के साथ इसमें इन दोनों की फाइटिंग होती है। बढ़िया काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से फाइटिंग है, पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन बात आती है यहाँ से इसमें हमारे बुल्ली बुच्चे भैया इसमें भाई अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं कि इसमें हमारे ये जो सोल्जर बॉय आते हैं इसको भी इसमें भाई उसी कमरे में लेके जाएंगे, उसी रूम में लेके जाएंगे घर में, और वो ले भी जाते हैं। उनके साथ इसमें एक और सूप आता है जो इसमें भाई टीनेज की का ही मेंबर आता है। वो बात आते हैं देवी विश्व कुमार शर्मा के साथ, इसमें हमारे एमएम की बातें चलती है, और वो समझ जाता है कि ये दीदी, ये जो इसमें लड़की आती है ये काफ़ी स्वीट है, काफ़ी अच्छी है, और वो अपने बेटी के रूप में ही उसे देख रहा था। तो वो इसमें सामने भाई एक प्लान बनाता है कि इसको भी निकाल देगा, और एपिसोड के लास्ट में इसमें हमें दिख भी जाता है कि एमएम ने इस लोंडिया को तो बचा लिया, बस सभी के सामने ऐसा दिखा दे कि ये लोंडिया भी मर गई हुई है। तो असल में हमारे बुच्चा भैया के पीछे इसमें हमारे सोल्जर भैया पड़े हुए थे, और सोल्जर बॉय इसमें भाई उस कमरे में घुस जाता है, उस रूम में घुस जाता है, और साथ में इसमें भाई उसे दिख जाता है सबसे पहले इसमें हमारे ह्यूई भैया। तो ह्यूई को वो इसमें मारता है, उसे भाई पीछे फेंक देता है, और उसी वक्त ही पीछे से इसमें भाई दूसरा जो सूप था ना, जो लोंडा था ना, वो असल में बेहोश होने लग पड़ता है, उसके मुंह से काला काला खून निकलने लग पड़ता है, और वो नीचे गिर जाता है। और दूसरी साइड पे इसमें वो रॉक हार्ड का जो इसमें भाई सूप आता है उसके भी भाई
खून निकलने लग पड़ता है। और मेन बात आती है हमारे सोल्जर बॉय उन दोनों को देखने के बाद वो उसमें बोतल को पकड़ते हैं और वो सोचते हैं कि ये वायरस था। और मेन बात आती है उसमें हमारे ह्यूई भैया भी निकल जाते हैं वहाँ से पतली गली से, सभी के सभी अब भाई देख रहे होते हैं कि हमारे सोल्जर बॉय पे ये वायरस काम करेगा, तो हाँ वो कर जाता है और सोल्जर बॉय वहाँ पर ही मर जाता है। और मेन बात है ये सभी के सभी निकल जाते हैं समीर के साथ उसमें पूछने के बाद कि क्या हम भी तीनों के तीनों इफेक्ट हैं, तो वो कहते हैं नहीं तुम तीनों के तीनों इफेक्ट नहीं हो। तो हमारे कीमिको के साथ हमारे फ्रेंडशिप भैया वापिस से लग जाते हैं काम पे, अपने मजे करने लग पड़े हैं। वो बात आती है यहाँ पर इसमें एनी के साथ भी इसमें ह्यूई का मामला सेट हो चुका है। एनी इसमें भाई स्टार्टिंग से इसमें भाई उसके साथ इतना ज़्यादा प्यार भी नहीं कर रही थी और इतना ज़्यादा भाई बढ़िया नजरा भी नहीं मिला रही थी, आंखें भी नहीं मिला रही थी। और मेन बात आती है कि एनी जब भी भाई ह्यूई को देख रही थी वो बस चुमा चाटी कर रही थी, बस बाकी कुछ नहीं था। और मेन बात आती है एनी के साथ जब उसकी बातें होती है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम डर रही हो और तुम्हारा डरना लाजमी भी है क्योंकि सूप किलिंग वायरस हुआ तो तुम भी मर सकती हो। तो हमारा ह्यूई कहता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं होता, अगर तुम भाई नहीं लड़ना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ भी मैं तुम्हारी लिए भी लड़ लूंगा मैं। मेन बात है वो सामने कहता है कि तुम नहीं लड़ना चाहती तो मैं हम दोनों के लिए ही खिलाफ लड़ लूंगा उन लोगों से। और वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है उन दोनों के बीच में। अब सब कुछ मामला सेट हो जाता है लास्ट में जाते हुए, भाई इतना ज़्यादा सेट भी नहीं हुआ। मेन बात है उसके लास्ट में इसमें भाई एपिसोड के खत्म होते होते ही एक और चीज़ पता लगती है और वो आती है एशली। एशली की पावर्स इसमें भाई ऐसी होती है कि एशली के पीछे मुंह बन चुका है और मेन बात है वो अपने मुंह से ही बात करती है, दोनों मुंह इसमें एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और मेन बात है वो सामने जो दूसरा मुंह आता है ना वो सब कुछ सच्चा ही बोलता है सब कुछ। मेन बात है वो सामने कहती है कि इसमें ए ट्रेन अगर भाई ए ट्रेन के साथ तुम उस वक्त मान जाती तो सब कुछ बढ़िया रहता, तुम्हारी गलती है ये चीज़ की। और मेन बात है आगे जाके इन फ्यूचर में हमें भाई एशली भी हो सकता है ठीक होती हुई दिख जाए, इसमें एक अच्छी कैरेक्टर बनती हुई दिख जाए। एक अच्छी कैरेक्टर से एक और चीज़ याद आती है और वो आती है डीप। एपिसोड के खत्म होते होते इसमें हमें लास्ट में ऐसा पता लगता है कि टीनेज किड के इसमें भाई मामले में इसमें भाई हमारे वोट वाले लोग इसमें जाके सब कुछ भाई ठीक कर चुके हैं। और मेन बात आती है इसमें आते हैं हमारे होमलैंडर भैया इसमें अपने पप्पा की लाश को देखने के लिए। हमारे भाई डीप भैया इसमें कहते हैं कि अच्छा हुआ बॉस आपका प्लान सब कुछ काम कर गया, इसमें भाई हमारे सोल्जर बॉय मर गए, आपने एक तीर से ही दो शिकार कर लिया है। पर मेन बात आती है वो सामने गुस्सा कर देता है इसमें डीप को, कहता है मेरे को तेरे को भेजना चाहिए था, वो सबसे बढ़िया रहता कि तुम मरता। और मेन बात आती है इसमें भाई उसकी लाल आंखें देखने के बाद इसमें डीप भैया नीचे ही पैंट में मुड़ देते हैं और भाग जाते हैं, निकल जाते हैं वो। और बात आती है सोल्जर बॉय के सामने इसमें भाई वो जाते जाते हमारे होमलैंडर भैया रोने लग पड़ते हैं। वो कहते हैं मेरे से गलती हो गई डैड, आपको मैंने भेज दिया। और मेन बात है सॉरी। और वो निकल जाते हैं, निकल ही रहे होते हैं और उससे पीछे इसमें हमारे सोल्जर बॉय भैया उड़ जाते हैं। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म कर दिया जाता है एक परफेक्ट गाने के साथ। और वो गाना मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। पर भाई एपिसोड ओवरऑल कहा जाए तो एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक और चीज़ याद आई मेरे को वहाँ से कि फायर कैरेक्टर अब हमारे होमलैंडर को नहीं दे सकती जो इसमें वो पहले दे रही थी लिटरली। अब आता थे वो भाई इसमें ऐसा दिखाया गया है कि इसमें हमारी फायर क्रैकर भैया दीदी दे क्यों नहीं पा रही, क्योंकि उसने भाई जो भी इसमें भाई चीज़ें अपने अंदर भाई घुसाई थी कि वो उसमें होमलैंडर को अपना दूध दे सके, वो इसमें भाई उसका ही प्रॉब्लम कर चुका है तो अब वो दूध नहीं दे सकती। और हमारे सोल्जर बॉय हमारे होमलैंडर भैया भी उसे नहीं चाहते, उसे पास में नहीं बिठाना चाहता वो भाई बंदा। और मेन बात है इस चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एपिसोड यहाँ पर ही खत्म कर दिया गया। इन फ्यूचर में इसमें हमारे सोल्जर बॉय के साथ एक और बात हुई थी इसमें हमारी बिल्ली बुचर की, वो इंपॉर्टेंट थी। और वो ये थी कि इसमें हमारी बिल्ली बुचर सामने असम में होमलैंडर के ही खिलाफ पकड़वाने लग पड़ता है इसमें हमारे सोल्जर बॉय को। वो सामने कहता है कि वो जानता था कि वायरस है एक मेरे पास जो सूप को मार सकता है और वो उसने तेरे को भेजा इसमें एक बलि का बकरा बना के। और मेन बात आती है अगर तुम्हारे साथ होता है तो होमलैंडर की हम बजा देंगे, पर हमारे भाई सोल्जर बॉय उस वक्त में उसकी बात नहीं मानते। पर मेरे हिसाब से भाई ये बंदा धोखा देगा, और धोखा देगा तो वो एक अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि इसमें भाई हमारे सोल्जर बॉय के हमारे होमलैंडर जो भैया आते हैं वो उसमें अपनी फैमिली पे ही थोड़ा बहुत विश्वास कर रहे थे, अपने डैड पे ही, पर समहाउ असल में उसका डैड भी दे देता है धोखा, तो वो पूरा हरामी हो जाएगा और वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो ही उसका एंड पॉइंट होगा। अब मैं भाई निकलता हूँ, इतना ज़्यादा बकवास भी नहीं करना चाहिए, वीडियो सच में काफ़ी बड़ी बन चुकी है, क्योंकि दो घंटे के एपिसोड थे टोटल मिला के, 2 घंटे 4 मिनट के, तो भाई काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है। अब मैं निकलता हूँ, वीडियो अच्छा है तो वीडियो को मार देगा लाइक और चैनल को मार दे सकता है, वीडियो और भी अच्छा है कि अपने दोस्तों शेयर जरूर कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो अपनी भोकाली दिखाइए। निकलता हूँ, कमेंट में अपना भाई विचार जरूर बताइए। तो मैं निकलता हूँ और तब तक देखते रहेगा मेकटो शो। अगले हफ्ते हम भाई वापिस है डेयरडेविल और इसमें हमारे बॉयज़ के बारे में ही बात करेंगे, दोनों के एक एपिसोड आने वाले, तो मैं तैयार हूँ।